टाइम दूंगा। कितना? 1 मिनट का टाइमिंग दूंगा। उधर नहीं देखना तेरे को, ऐसे रख कॉपी, हाथ ऐसे रखो, रखो हाथ ऐसे, जल्दी रख। हाँ गुड, उधर देखेगा पाप पड़ेगा, बाहर बैठेगा, वो दीदी के पीछे बैठ जाएगा जाके, ठीक है। तो देखो मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा। सब चीज को बता देता हूँ। तो देखो अभी हम जहां स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये पीवाईक्यू जो होगा ये हमारा 2024 मतलब 2015 से 4 तक का, मतलब 10 इयर्स का पूरा पीवाईक्यू करा रहा हूं लाइन से, टॉपिक वाइज, ठीक है। इसका पीडीएफ भी रख लो आप, और उस पीडीएफ का नोट्स बना लो, ठीक है। अलग से कॉपी, न्यूमेरिकल का अलग से ही कर लो, क्योंकि इस बार जो सैंपल पेपर दिया है सीबीएसई 18 न्यूमेरिकल है, तो प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको भरपूर देगा। तो ये कायदे से 5 साल का करना चाहिए, हम 10 साल का पूरा न्यूमेरिकल करके बैठेंगे, ठीक है। और 10 साल में भी वो न्यूमेरिकल करके बैठेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो डिलीटेड पार्ट है उसको मैं नहीं कराऊंगा। बात समझ में? तुमको तो फुल ऑन फील आना चाहिए यहाँ से। तो सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं आपके साथ अनफेयर नहीं करूंगा, मैं आपको सारा क्वेश्चंस का मतलब फार्मूला वगैरह सब बताऊंगा, फिर आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फंडामेंटल जो फार्मूला हम जो यूज करेंगे ना, वो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? आज ही इसको मरना था। चल ठीक है, थोड़ा सा है, ठीक है दीदी। हर बात पे आ जाता है, नहीं तुमको यहाँ देखना है टाइम ना, टाइम होते ही ट्रिंग ट्रिंग कर देना। तो देखो भाई वो खुद ही बोल देता है। वैसे फॉर्मूले में जो चार्ज ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। पहली बात, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दे रहा हूं। दूसरी बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जो ये n होता है ये नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम? चार्ज। और ये प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कल इसका भी कॉपी चेक करेंगे हम, और कल उसका भी कॉपी चेक करेंगे, ध्यान पे रखना। अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में देना है तो बिल्कुल सीरियस हो जाना है यहां से, ठीक। जैसे ही न्यूमेरिकल सीरीज अपन करीब करीब 20 दिन लगेगा इसको पूरा सिलेबस का कंप्लीट करने के लिए। इस 20 दिन के बाद फिर मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, डेरिवेशन सीरीज। डेरिवेशन में मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपको हाईएस्ट मार्क्स में आने वाले हैं। बात समझ में? उसको भी मैं यहीं पे सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और ऑब्जेक्टिव भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, सारे टाइप के क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा क्लास को अगर अच्छे से किए तो। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात करते हैं एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। बाकी ये बेसिक चीजें हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वेश्चन यहां से आपका बनना चालू हो जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिया हुआ है आप रीड कर लो, फिर मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है। तो रीड कर लो, रीड करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप ट्राई करना और फिर चालू करते हैं अपन। देखो मैं आपको समझा भी देता हूं, एक बार पढ़ लेना आप खुद से क्या बोल रहा है। इन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्पीयर आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर। एक चैम्बर में हम क्या कर रहे हैं, 3 स्पेरिकल चार्ज को हम छोड़ दिए, ठीक है। और बिकम अ चार्ज, फर्स्ट वाले के पास कितना चार्ज है? +3, सेकेंड वाले के पास +5 और थर्ड वाले के पास -3। यहां तक हुआ। रेस्पेक्टफुली ऑल 3 स्पेयर्स कम्स टू द कॉन्टेक्ट, वो सब आपस में क्या होता है? कॉन्टेक्ट में आते हैं। साइमल्टेनियसली फॉर द मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, थोड़ी देर के लिए किस में आते हैं? पास आते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द स्पेयर्स। अब वो अलग हो गया ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम पढ़े हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। तो अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चालू हो चुका है, बहुत सिंपल है। तो आई विल गिव यू ओनली, कितना मिनट दूंगा मैं? ये सेकंड होता है ना, ये तो यहीं पे 50 सेकंड का टाइम दिया। चलो स्टार्ट।
अरे पढ़ना नहीं है, बनाना है, ठीक है। जय हिंद ब्रदर, जय हिंद। बनाओ क्वेश्चन बनाओ, 50 सेकंड का टाइम है, 40 सेकंड हो चुका उसमें। भाई लोग पेन उठाने और कॉपी खोलने में 40 सेकंड निकाल दिए, है ना। अब ट्रिंग ट्रिंग बच जाएगा, देखो जल्दी से ऑप्शन बताओ। और लिटरली बताओ 50 सेकंड के लायक क्वेश्चन नहीं है ये, उससे पहले ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। और कैसे बनेगा देख लेना। और ये सीबीएसई में कब आ गया था, जब टर्म वाला था, जब कोविड चल रहा था, आपका टर्म 1 टर्म 2 वाला कंडीशन था, तभी आया हुआ था। तो एक भाई ने ऑप्शन लगाया डी, बहुत बढ़िया। तुक्का मारोगे, सिंपल सा मुक्का खाओगे, 10 सेकंड बचा है। अकड़म पकड़म वो कोई नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्व करेगा, जल्दी करेंगे प्लीज। एक का बोलिए सी होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। सी, तुम कुछ बोल दो। ए और सी हो चुका, तो बी बोल दो, डी बोल दो। बी बोला मेरा भाई, बहुत बढ़िया। हाँ तुम डी बोल दो। देखो टाइम भी खत्म होगा दीदी। साउंड क्यों नहीं आ रहा भाई, ट्रिंग ट्रिंग होता है, बजना है साउंड। चलो साउंड बंद हो गया होगा। सबसे पहली बात, आपके पास कौन सा चार्ज है, +3 +5e और -3, ठीक। अगर जब वो सेपरेट होंगे ना, मान लो अगर क्वांटाइजेशन में अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं पता है, जब इसको जोड़ देते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस में अगर हम क्या करेंगे, Q1 Q2 और Q3, अगर इन तीनों को जब जोड़ दोगे ना तो ये दोनों कट जाएगा और क्या बचेगा, 5e बचेगा। फिर सेपरेशन वगैरह होगा तो प्लस में बचा हुआ। अब सोचो, अब इन सबको जोड़ के देखो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 10 -4, तो कितना बचा, 6 बच गया, +6, 6 12, 12 में 7 गया, 5 बचा। आगे और चलो, +4e, सॉरी ये +3 5, 3.5 +5.5 कितना हो जाएगा, अरे 8 9 9 हो गया। और 9 से 4 जाएगा तो हाँ ये भी तो 5 बच रहा है। और ये कितना हो गया, 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4। तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया ये ना होगा, ये ना होगा, जो भी होगा इन दोनों में होगा। बात यहां तक समझ में आ गया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी बात, इन दोनों में से भी कौन सा होगा, तो इसके लॉजिक ये लगाते हैं कि भैया जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोला था, कि चार्ज कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, मतलब फ्रिक्शन में नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा, बी। भाई सही हो गया। तो आपको मिल जाता है 21 तोपों की सलामी। 26 को हम जाएंगे ना घूमने के लिए, तो दीदी डिसाइड करेंगे। दीदी लोग, 2 दीदी बैठे हैं पीछे देखो, एक रेलवे वाली है और एक कौन सी थी, कौन सी थी अनुष्का, वो कौन, क्या बोलते थे उसको, मन कुछ बोले थे ना 1-2 दिन पहले, है ना। तो वो लोग डिसाइड करेंगे, दोनों, ये एक और दीदी है, तीनों डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज, यहां पे क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज ऑलरेडी कितना है, 1 कूलम का है, ठीक है दोस्त। अब उसको इतने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम, ठीक है। द नेट चार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स, अब उसके पास कितने चार्ज हो जाएंगे, ये आपको निकाल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये टर्म 1 टर्म 2 के कंडीशंस में दिया हुआ था, ठीक। तो फिर से मैं टाइम आपका स्टार्ट करता हूं। और अबे स्टार्ट हर बार करना पड़ेगा क्या, ऐसा तो नहीं था पहले। हाँ ये तो गलत है यार, हर बार थोड़ा करेंगे। चलो समय स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद बोलेंगे घड़ी बंद कर दो सर, कोई मतलब नहीं है, हम लोग उससे बनाएंगे ही नहीं है अपन। अबे कॉपी खोल और बनाने की कोशिश कर भाई, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन है, सीरियस हो, नहीं तो मैं सीरियस हो जाऊंगा ना दोस्त। करना भाई, हाँ फॉर्मूला वही है चार्ज वाला, Q इज इक्वल टू एनी लगा ले या Q चार्ज लगा ले, कुछ भी लगा ले यार, इजी क्वेश्चन है, बनता है भाई, ये आप बना सकते हो। ऑप्शन ए, तुक्का मार के मुक्का खाओगे। सी ऑप्शन, दैट्स अ गुड आंसर, करेक्ट आंसर है कि नहीं पता नहीं, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। कैसा मस्त पेपर है ना। क्वेश्चन गलत लग रहा है, ऐसे ही होता है कई बार, जब क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन ही गलत है। टाइम खत्म हो गया, चलो बना,
चल टाइम ले बना, सीबीएसई का एग्जाम देगी अभी, ठीक है। तो देख दीदी 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 सुनो, किसी ने बोला एवरी सेकंड इज काउंटेबल, एक एक सेकंड आपका काउंट हो रहा है, ठीक है। तो समय बर्बाद ना करो, बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है। आलू गुंडा लाने, आलू गुंडा देने, खिलाने, खाने में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और घर पे पढ़ाई करो, ठीक है। 20 का आलू गुंडा लाओ, 50 का बिल बनाओ, 70 का बिल भेजो, ठीक है। चलो ओके डन। देखते हैं इसका आंसर ना, इसका आंसर क्या होगा। देखो एक चार्ज ऑलरेडी है, तो जो चार्ज है ना वो 1 कूलम दिया, मतलब मैं इसको प्लस कंसीडर करूंगा। क्यों प्लस कंसीडर करूंगा, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। दूसरा जो चार्ज होगा वो Q2, जो चार्ज है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है ना, Ne होगा, प्लस माइनस Ne होता, लेकिन मैं प्लस नहीं ले रहा हूं, माइनस ले रहा हूं। क्यों माइनस ले रहा हूं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बोला है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बोला। अगर यहीं पे ये प्रोटॉन बोलता तो मैं क्या लिखता, प्लस लिखता। यहां तक समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, देख ले भाई, इसके बिना दाल ना गलनी है तेरी। इसका वैल्यू कितना है दोस्त, इसका वैल्यू है 5.0 इंटू 10⁻18। भाई ई का वैल्यू क्या है, बचपन से पढ़ते हुए हैं, 1.6 इंटू 10⁻19। तो Q2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 16 5 जा, बहुत बढ़िया, 80। छी माँ कसम, उठा लो भगवान, हो कहीं पे। गुड इवनिंग मिस्टर शॉर्ट, गुड इवनिंग, कहीं हो तो उठाओ, ठीक है। कितना हो जाएगा 8.0 10⁻⁻1 Q2, 8.0 10⁻⁻1 मतलब नीचे तो माइनस कितना आ गया 0.8। कितने लोगों को ये समझ में आ गया भाई। कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा तो आप पहले चार्ज निकालना, ठीक। एक और चार्ज है, क्या बोल रहा है, द नेट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास पहले से एक चार्ज था, कितने कूलम का, 1 कूलम का। अब दूसरा चार्ज कितना दे रहे हैं, Q2 -0.8। पागल जैसा हरकत ना कर, बाहर जाएगी। तनिष्क साहू मेरे दोस्त, लव यू ब्रदर, बहुत दिन बाद मिला यार, तनिष्क, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके पास। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, इसका दिमाग खराब हो गया होगा, अरे बोल रही होगी यहां तो बोला इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, चार्ज काहे दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को पहले आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद उसमें लाके दे दोगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा दोस्त, जो नेट आएगा वो क्या होगा, Q1 प्लस क्या होगा Q2। तो Q1 कितना 1 कूलम है और Q2 माइनस में 0.8। दीदी 1 माइनस 0.2, वेरी गुड, इट इज 0.2 प्लस में। ऑप्शन ही नहीं है साला, देखो ऑप्शन ही नहीं दिखा उसको, मां कसम। ये देखो डी ऑप्शन है, वो क्या ये क्या बोलती, ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, बहुत दिन बाद याद किया। मैं तो तुम लोगों के ग्रुप में विश भी डाला था और तुम लोग देखे भी नहीं यार। रागिनी की थी और तन्य क्या नाम तान्या की थी, बाकी तुम लोगों के पास तो टाइम नहीं है भाई, ठीक है। देखो समझ में आ गया, आ गया नहीं आया समझ में, कुछ नया सीखने को मिला। हाँ, और कब काम आएगा, अगले साल फिर एग्जाम देंगे तो काम आएगा, गुड। क्योंकि इस साल तो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम देते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है अपन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, इसको यहीं रख देता हूं, ठीक है। कहीं भी रखो, मैं थोड़ी बनाऊंगी। यहां पे Q0 है, ओरिजिन है, यहां पे -Q चार्ज है और यहां पे +Q चार्ज है एट द सेम डिस्टेंस A, ठीक है। तो हमको क्या निकालने बोला, ध्यान से देखना। ये डायग्राम दिया, ग्राम नहीं दिया, डायग्राम दिया। इस पॉइंट को आप A कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को आप B कंसीडर कर लो। 3 चार्जेस -Q +Q एंड Q0 आर प्लेस सोन इन द फिगर। फिगर दिखा आपको। अब क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट द पॉइंट, इस जगह पे Q0 पे कितना चार्ज लगेगा, ये आपको बताना है।
कितना फोर्स लगेगा। मैं ठीक हूँ भाई, बताओ कुछ और बताओ। हाँ बताओ। पीछे देखो, वो ऐसा होना चाहिए, बनाना चालू भी कर दी, तुम पढ़ ही रहे हो यार। गुड। जीरो, दैट्स गुड। कितना होगा? जीरो। कुछ नहीं आता, जीरो, बस मतलब सिंपल सा चीज है। कुछ भी नहीं आता, जीरो। जीरो का कोई वैल्यू है? बहुत वैल्यू है भाई, है ना भाई। जीरो, रिजल्ट क्या है? जीरो। तुम क्या हो? जीरो, है ना। ये सोच रहा होगा न्यूमेरिकल करा के बेइज्जती क्यों करा रहे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन बनता है दीदी, सबसे पहले ध्यान दो, आप लगाओगे ऐसे ही, पहले एक्सिस को बड़ा कर दो, या क्वेश्चन में एक्सिस बड़ा करके देगा। टर्म 21 22 में क्वेश्चंस आया हुआ था, कोविड के टाइम पे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दिया था, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्या समझ में आया? तुम पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ो सीबीएसई और बताओ क्वेश्चन में क्या समझ में आया। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी बताना, क्योंकि दूसरा क्लास आ जाएगा 7 बजे। हाँ, मैग्नीट्यूड का नेट फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं होता है। मतलब झोले में आम होता है, आम में झोला नहीं होता है। माँ कसम कुछ भी बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड का फोर्स बताना है। अभी क्या बोल रही पता है? बाजार जाओ, 5 किलो आम में झोला लेके आओ। तेरी छी, भगवान उठाओ। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुमको देता हूं सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को देखते हुए। तुक्का वाले ही तुम हो, सॉल्व तो मेरे को ही करना है, तो इसीलिए चलो देखते हैं। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा? पहला काम, जैसे ऐसे क्वेश्चन को देखा तो जोर जोर चिल्लाना, मम्मी मम्मी। क्या चिल्लाओगे? हाँ, बोलता वो तो मैं करता हूँ, वो कैसे करेगा? ठीक है, तो देखो भाई, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट कुछ नहीं दिया तो प्लस है, कुछ भी नहीं दिया मतलब वो क्या? प्लस है। प्लस नेगेटिव को जो फोर्स लगाता तो किधर अट्रैक्ट होता है कि रिपल करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और ये इसको क्या करेगा? रिपेल कर रहा है, रिपेल करेगा तो किधर लगाएगा फोर्स? बाहर लगाएगा। नहीं समझा? ये फोर्स अट्रैक्ट करेगा। मैं शायद ना, एक मिनट ना, डायग्राम शायद थोड़ा सा उल्टा बना दिया हूं। हाँ, ये इधर प्लस है, इधर माइनस है, ठीक है। अब ये मत बोलना अरे तभी तो बन नहीं रहा था, मैं तो बना लिया होता, ऐसा मत बोलना कोई भी ना, नहीं तो दे देंगे खर्चा पानी। तो देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो फोर्स लगाएगा वो आउटवर्ड होगा। किधर होगा? बाहर। क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहा है। इसकी वजह से ये क्या होगा? बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी वजह से किधर आने की कोशिश करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझ में आया? अब डिस्टेंस क्या है भाई? ये कितना फोर्स लगा रहा? तो जो फर्स्ट वाला जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? के क्यू, क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच का फोर्स, उन दोनों के बीच का फोर्स F2, साथ में क्या होगा? के क्यू, क्यू नॉट, ये भी क्या चल रहा है? ए स्क्वायर। बट एक क्या कर रहा है? टूवर्ड्स लेफ्ट, और एक क्या कर रहा है? टूवर्ड्स अप। मतलब एक इधर फोर्स लगा के खींच रहा है और एक इधर फोर्स लगा के खींच रहा है। तो क्या होगा? मान लो एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक है, एक इधर फोर्स लगा रहा है और एक इधर फोर्स लगा रहा है, तो किधर जाएगा? बीच में जाएगा। कहां जाएगा? बीच में। तो हमको फोर्स निकालना है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री पे। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर, साथ में क्या होगा? F2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूडली दोनों के दोनों क्या है? सेम है। मतलब F1 किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, भले डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। और बार बार बता रहा हूं कि प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना, पिछली क्लास में बताया था साथ में, ठीक है। जो वेक्टर होता है उसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ती, याद है कि नहीं याद? अभी रिसेंटली 1-2 क्लास पहले बताया हूं। जो स्केलर होता है उसमें हम क्या करते हैं? प्लस माइनस कंसीडर करते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा? दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कितना हो जाएगा? F2 को मैं F1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? अरे दीदी दोनों मैग्नीट्यूडली सेम है, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, दीदी बात ना कर बहू, बात कर बहू तो बाहर जाओ, ठीक है। तो एफ, ये क्या आ गया? √2, फिर क्या आ गया? F1 बाहर आके
F1 बाहर आ गया, स्क्वायर था तो भाई √2 तो रहने दो, F1 का वैल्यू कितना था, के क्यू नॉट बाय क्या चल रहा था, ए स्क्वायर। गौर से देखोगे तो F का वैल्यू कुछ आया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, छी, ऑप्शन इसका छी। कौन सा ऑप्शन है, छी। समझ में आ गया, नहीं समझ में डाउट है तो पूछो। यही क्वेश्चन माही थोड़ा टेंशन देता हूं, चलो यही क्वेश्चन यहां नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज क्यू नॉट होता तो क्या होता, ये फोर्स, एक फोर्स नीचे आता, एक फोर्स इधर लगता। पूछ क्यों, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया? तो इसका रिजल्टेंट किधर निकलता, इधर। नहीं समझी दीदी, आ गया। यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछता कि भैया ये नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, तब क्या होता, ये अगर Q है तो ये क्या करता, उसको अपनी ओर खींचता। मतलब समझ में, मतलब ये इसकी ओर आता, ये इसकी ओर आता, और इन दोनों का जो होता, अगर ये प्लस माइनस है तो ये इधर भी जाता। समझ में, नहीं समझ में? इस तरीके से हम एंगल पता चल जाता है, एंगल के बेसिस उसको सॉल्व कर रहे थे। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे, देख लो अच्छे से, मैं साइड होके बैठ जा रहा हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से देख लो। कहीं पे भी शक या शंका हो पूछ लो जल्दी से। बनेगा नहीं बनेगा, अरे पूछना रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे एक और आया है। 4 ऑब्जेक्ट्स, इसका एक डायग्राम है दोस्त, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, अब इसकी जरूरत ही क्या है यार। क्या बोला है, स्क्वायर बोला है। W X Y और यहीं पे Z है, ये डायग्राम में गिवन है, ये डायग्राम में गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ो जरा सबके सब मन में, और किसी एक को मैं खड़े करूंगा और इतने लोगों में कोई एक जन क्वेश्चन को डिटेक्ट कर देना कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कोई भी न्यूमेरिकल तभी बनेगा आपसे जब न्यूमेरिकल समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मैं चाह रहा हूं आप क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि क्या है उस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन पे। एक बार पढ़ना था, 5 बार नहीं पढ़ना, कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तुम बताओ क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, समझ गई? बोल, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। किसका, समझ में आया? देखो कह ये रहा है कि तीनों पॉइंट पे, चारों पॉइंट पे ना सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हमने रखा है Q। ठीक, अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो स्क्वायर का जो साइड हम क्या ले लेते हैं, D। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, D ले लिए। समझ गए? अब क्या कह रहा है कि भैया इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, F है। ठीक, इनवर्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन तुमसे, पीछे जो बैठी हुई चश्मी, ये बताओ y x और z के बीच, दिख रहा है x और z, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा, x और z के बीच का डिस्टेंस बताओ। तुम बताओ। हाँ, सबसे पहली बात तो w और x है, x z नहीं है। वो भी गलती, वो भी गलती था दीदी। ये देता तुम डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, फोर्स नहीं पूछ रहा हूं दीदी। स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं दीदी, इतना तो पता होगा, हम पढ़ के आए हैं। तुम बताओ। तुम सो जाओ, फिर से सो जाओ। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, सोते रहो, जागते रहो। बोलूंगा तो तुम ही जा, इन लोग देखेंगे, बाकी लोग नहीं। भाई तुम बताओ।
दैट्स गुड। ये जो डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स आर F बोल रहा है। तो कितना फोर्स लगेगा? K का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε0 और 9 × 10⁹ तो दोनों में सेम चार्ज है, क्यूब लिख ला। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है ना। कूलम्ब फोर्स नहीं पढ़े क्या? क्या होता है कूलम्ब फोर्स? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय क्या होता है? R स्क्वायर। तो उस R के जगह पे मैं d/2 लिखा। गॉट इट? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। K यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर क्योंकि K, और ये d स्क्वायर बाय होगा 4 रिप्लेस करके ऊपर चला जाएगा तो 4K Q स्क्वायर बाय क्या होगा? d स्क्वायर। यहां तक आया कि नहीं आया ये बता दो। यहां तक आया कि नहीं आया दीदी? हाँ। अब हमको क्या कह रहा है कि भैया F जो है ना वो इसी का वैल्यू है। किसका? K Q स्क्वायर बाय d स्क्वायर। कहीं पे भी दिखेगा आप उस जगह पे F रख लेना क्योंकि F उनका वैल्यू है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? खुद ही कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना है? F है। बोला है ना, X और Z के बीच का फोर्स F है। तो आपको निकालना क्या है बेटे? आपको निकालना ये है कि भैया W से Z के बीच का फोर्स। हम किसी का भी फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं, किसी का भी फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं यदि हमको क्या पता हो? चार्जेस पता हो और क्या पता हो? डिस्टेंस पता हो। चार्ज तो पता भी, दोनों के पास क्यूब है क्योंकि सबके पास उसने बोला क्यूब है। सबके पास उसने क्या बोला कि सबके पास क्या है? क्यूब है। तो हम यहां पे चार्ज लिख लिए क्यू। अब डिस्टेंस की बारी आई तो भैया ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताएगी दीदी? d/2। तो ये भी होगा d/2। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से पढ़े, कैसे पढ़ते हैं? तो इस डिस्टेंस को मैं x कंसीडर कर ले रहा हूं। क्या कंसीडर कर रहा हूं? x, क्योंकि बाय वाले ही बैठे हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? d स्क्वायर और d स्क्वायर बाई 4। दीदी इसके स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई क्या होगा? 4 होता है। तो x स्क्वायर, दोनों में d स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 + 1/4 बचेगा और सॉल्व करोगे ना तो 2 × 2 5, 5/4 मतलब 5 d स्क्वायर बाई आ जाएगा 4। और इसको जब स्क्वायर हटा दोगे आप तो ये रूट 5d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा d/2 रूट 5। ये डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक का। अभी हमने क्या निकाला? सिर्फ डिस्टेंस निकाला। हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका। कैसे निकालेंगे फोर्स? तो यहां पे लिखेंगे हम फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच? W एंड Z। इसको मैं ले लिया F1। क्या होगा? K। भाई दोनों के पास चार्ज तो सेम था लेकिन डिस्टेंस अब चेंज हो गया। भाई डिस्टेंस कितना हो गया? x का स्क्वायर। यार x का वैल्यू कितना गिवन है? x का वैल्यू कितना गिवन है? d/2 रूट 5 का स्क्वायर। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया भाई? चलो तो अब देखो आंसर सबको दिख ही रहा होगा। F1 K Q1, अच्छा दोनों चार्ज तो सेम था तो Q1 क्या होगा? Q स्क्वायर। ये आएगा तो क्या होगा? d स्क्वायर। इसका करेगा 4, रूट का स्क्वायर करेगा तो 5 बचेगा। ये रिप्लेस हो जाएगा ऊपर तो F1 4K Q स्क्वायर बाय d स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है? 5। गौर से देखो इस पूरे का जो वैल्यू था वो F था। तो अगर उसका वैल्यू F है तो नीचे क्या चल रहा है? 5। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? नहीं समझ में? नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या? तभी तो पैसा मिलेगा ना दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहां पे आ गया 2019 का, अभी हाल फिलहाल का। ठीक, तैयार। Two identical conducting balls A and B are charged -3Q and -Q and +3Q are respectively. They are brought in contact to each other, then separated by a distance of apart, a distance d apart. कितना distance दिया? d apart. Find the nature and
कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। ठीक, तो ट्राई करो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा उसका कहना है मन में। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि तुम बना लो, देख लो एक बार। नहीं नहीं, ये नो ऑप्शन ओनली रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। तुम क्या कर रही हो, तेज बचा रही हो? नहीं, कौन सा चार्ज रखेंगे हम और कहाँ रखेंगे हम? नहीं, फोर्स बोला है क्या? द नेचर, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। नेचर बस निकालना है। अरे तो बोलना क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ हाँ, कांटेक्ट में आया तो सेपरेट नहीं हो गए। पहले कांटेक्ट में लाते हैं, कुछ देर रखते हैं, फिर सेपरेट करते हैं। कितने दूरी पर? डी दूरी पर सेपरेट करते हैं। उसके बीच में एक और चार्ज लेके आते हैं। तो वो कौन सा चार्ज लाएंगे कि वो पूरा जो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। मतलब कूलम्ब फोर्स एकदम, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच जो कूलम्ब फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। समझ में आया? ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन ही उल्टा पढ़ोगे तो आंसर सीधा कैसे आएगा ना दोस्त। तो देखो, एक चार्ज था Q1, उसके पास कितना A था, सॉरी पहले तो दिया ही हुआ। A पे जो चार्ज है वो Q1 है और कितना है -Q। B पे जो चार्ज है वो कितना है Q2 और ये कितना है +3Q। ठीक है, मान लो ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, दोनों अलग अलग थे। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाए हैं, ये A है और ये B है। इनके पास -Q था और इसके पास कितना था +3Q। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 + Q2, मतलब Q1 - Q + 3Q, तो कितना हो गया 2Q। जोड़ने के थोड़े देर के बाद इन पर टोटल जो चार्ज आ गया वो 2Q आ गया। अब बोलता है इनको सेपरेट कर दो आप, तो मैं सेपरेट कर दूंगा। और चूंकि यहां पे क्या बोला, 2 आइडेंटिकल चार्ज है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल, दोनों बॉल कैसे हैं, एक जैसे हैं। जब दोनों बॉल एक जैसे हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों में क्या होगा, एक जैसा होगा, सेम होगा। बात समझ में आए? तो जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो ये भी Q चार्ज लेगा और ये भी क्या लेगा, Q चार्ज लेगा। बात समझ में आए? अब इन दोनों जब Q चार्ज ले लिए तो A को यहां पे रखा और B को यहां पे रखा और यहां पे क्या +Q बचा और यहां पे भी क्या बचेगा, +Q बचेगा। ठीक है, अब इनको लाइन ज्वाइनिंग बनाओ इनके बीच, तो इनके बीच अपन क्या कर दिए, एक लाइन ज्वाइनिंग बना दी। ठीक, अब क्या बोलता है, दे आर ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट इन ईच अदर देन सेपरेट बाय द डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स। अरे ये तो बहुत सिंपल था रे, ईच अदर, कोई चार्ज लाके रखने के लिए तो बोले ही नहीं ना इसमें। तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा भाई? पहले अगर रखते तो क्या था, पहले अट्रैक्शन होता। क्यों अट्रैक्शन होता? क्योंकि पास पास थे। ये छोड़ दो, खत्म है ना, वहां कसम, ये खत्म है। -Q + 3Q, माइनस प्लस के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। अब दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों चार्ज क्या आ गया, ++ आ गया, तो क्या लगेगा इसमें, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गया? टफ था क्या क्वेश्चन? कब आया था दीदी? ये पूरा सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीटेड है। देख लो, किसी को इससे क्या शंका हो तो पूछो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा लेकिन टर्म्स चेंज कर देगा। तो बनाने का तरीका समझ में आ गया कैसे बनाना है। ठीक, सबसे पहले ब्रॉट टुगेदर मतलब दोनों को पास लाओगे, जितना जितना चार्ज है दोनों को जोड़ दोगे। अब मान लो इसी क्वेश्चन पे ऐसा हो जाता कि भैया इसके पास कितना रहता है, इसके पास मान लो कितना हो जाता, +Q रहता, +5Q रहता, और इसके पास मान लो कितना रहता, -8Q रहता, तब क्या होता, पॉइंट में नहीं होता दीदी। हाँ, समझ में आया ना? तो वैसे करके हम इसको बना लेते। वो ऐसा कंडीशन अगर देता तो क्या बताता, 2 balls हैविंग ट्वाइस ऑफ द
वॉल्यूम, मतलब एक का वॉल्यूम दूसरे से क्या होगा, ट्वाइस होगा। जो ट्वाइस होगा वो क्या ले लेगा, 2 चार्ज ले लेगा, और जो सिंगल होगा वो 1 चार्ज ले लेगा। समझ में आ गया? हाँ, क्या नहीं, माइनस हो गया ना दोनों को, 5 प्लस, अरे माँ का, क्यों दे तो हुआ था ना प्लस, दोनों प्लस प्लस, प्लस 8 तो कितना हो गया, 16 हो गया, या +5 +8 13 हो गया। फिर सेपरेट कर देंगे हम उसको। समझ में? तो डिपेंड करता, क्वेश्चन बहुत तरीके से बनेगा। अभी ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल भी मत सोचना। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देता आइडेंटिकली। पीवाईक्यूज करने का कारण क्या है? पीवाईक्यूज हमको क्या करता है, एक वे बता देता किस वे के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत दूर नहीं गया है, अभी जस्ट आज ही स्टार्ट हुआ है, तो आज से इसको मेंटेन रखो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका 21 को फिजिक्स का पेपर है ना। तो आज से इसको मेंटेन रखो कि भैया न्यूमेरिकल तो मैं आज से बनाता जाऊंगा, और मेनली जितना न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उसको एक कॉपी बनाओ और उसको डेली प्रैक्टिस करो, और सारे मेथड को आप याद रखो। ठीक, क्योंकि उस एक दिन में आपको पूरी बुक को लेके बैठना है। 2019 में क्वेश्चन और आया था, ठीक है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू एंड, दोनों आइडेंटिकल है मतलब दोनों क्यू है, कितने डिस्टेंस में, 2 मीटर के डिस्टेंस में। कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। मिस्टर शॉर्ट्स, जी सर, हाँ मिस्टर शॉर्ट्स बनाओ यार, 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा, और थर्ड पॉइंट क्यू अननोन है। मतलब अननोन का मतलब यह है कि वो कौन सा चार्ज हमको नहीं पता, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, हमको कुछ भी नहीं पता, बस एक क्यू चार्ज है। ठीक है, अननोन द मैग्नीट्यूड एंड साइन, द प्लेस, लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, हमको मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है और साइन भी नहीं पता है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। द चार्ज सच दैट द सिस्टम रिमेनिंग इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द चार्ज। स्मॉल क्यू बोला है क्या? स्मॉल क्यू का तो हमको नेचर पता है ना, नेचर तो पता हमको स्मॉल क्यू का क्या है। स्मॉल क्यू कैसा है, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव है, हमको किसका नेचर निकालना है, जिसको रख रहे हैं उसका नेचर निकालना है। ठीक है, तो सोचो, मैं यहां पे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए, और यहां पे क्या लिया, पॉइंट बी, यहां पे क्यू चार्ज लिया और यहां पे क्यू चार्ज लिया, दोनों के दोनों क्या है, प्लस है। इनका एक लाइन ज्वाइनिंग बनाता हूं, इस लाइन ज्वाइनिंग में एक अनदर चार्ज कहीं पे लाकर रख दिया क्यू। ठीक, मान लो इससे कितने डिस्टेंस पे लाकर रखा, x डिस्टेंस पे, कंप्लीट सेपरेशन कितना है, 2 मीटर का, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, x, 2 माइनस कितना हो जाएगा, x। बात समझ में है? यहां पे इक्विलिब्रियम क्या बोला, पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम और चार्ज इक्विलिब्रियम दोनों डिफरेंट है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब, ध्यान से देखना, फर्स्ट केस में मान लो यहां पे कौन सा चार्ज है, क्यू, प्लस है, और यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। मैं यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखता हूं। दीदी आप बताओ, अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हूं, दिख रहा है ना पीछे, आप ये बताओ कि इस पे ये इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब देखो, इन दोनों के बीच का फोर्स, दोनों सेम चार्ज है, देखो Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, दोनों चार्ज तो सेम हो गया। जब दोनों चार्ज सेम हो गया है, अगर वो सेंटर पे आ जाएगा तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दो लोग मुझे अगर खींचेंगे तो मैं कहाँ पे रहूँगा, वहीं पे रहूँगा, तो मैं इक्विलिब्रियम में हो गया। मैं इक्विलिब्रियम में हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस पे जो चार्ज लगेगा, देखो ये ऐसा इधर लगाएगा और ऐसा इधर लगाएगा, सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये इसको क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है, और ये भी इसको क्या करेगा, इसको तो फोर्स लग ही रहा बाहर। नहीं समझ में आया। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब वो बैलेंस्ड हो जाए। अब इसकी बात करें, इस पे ये फोर्स किधर लगाएगा, स्मॉल क्यूब पे कैपिटल क्यूब कहां पे लगाएगा। देखो इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सारा कंफ्यूजन मैं भी दूर कर देता हूं। सबसे पहले आपको इसको बना लेना है, अंदर एक चार्ज रखना है। तुम ये बताओ कैपिटल क्यू पे कितने फोर्स लग रहे हैं, जल्दी बताना। कैपिटल क्यू पे 2 फोर्स लग रहे हैं,
कौन कौन से, एक स्मॉल क्यू लगा रहा है और ये भी स्मॉल क्यू लगा रहा है। ये किस डायरेक्शन पे लगाएगा इसका, कि भाई तू दूर जा, ये भी क्या बोलेगा, तू दूर जा। ठीक, अब दोनों सेम मैग्नीट्यूड हुए कि नहीं हुए, मैग्नीट्यूड सेम क्यों हो गए, क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल क्यू हो गया ना। अब सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे ना फोर्स, जब कैंसिल आउट कर दिए तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं समझ में, मैं यहां खड़ा हूं, एक इधर से धक्का मार रहा है, एक इधर से धक्का मार रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, वहीं पे खड़े रहूंगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब दूसरी बात, अब सोचो, अब यही चार्ज जब यहां पे था, जब यही चार्ज यहां पे था, और यही चार्ज जब यहां पे था, और यहां पे क्यूब है, अब बताओ ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, जल्दी बोलो। हाँ देखो, इसको बोलते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो बताओ ये जो क्यूब इस पे फोर्स अप्लाई करेगा किधर करेगा। हाँ, अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट लगाएगा, दूर जा, लगाया। अब ये भी तो लगाएगा, वो किधर लगाएगा, क्यों लगाएगा लेफ्ट में, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, रिपेल कर रहा मतलब बाहर भेजेगा, तो ये, तो भाई ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में कब आता, जब ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता। बात समझ में, इसकी बात करूं, मैं समझ रहा हूं कि तुम लोगों को नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा ही, ठीक है। जब पढ़ा तब इसको कराया भी था, जाके वीडियोज उठा के देखना। इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो कैपिटल क्यू लगाएगा, किधर लगाएगा, राइट साइड लगाएगा, टूवर्ड्स राइट लगाएगा ना, और ये किधर लगाएगा उस पे। तो भैया ऐसे कंडीशंस में ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहे। अब मैं सिस्टम चेंज करके देखता हूं, ध्यान से देखना, प्लस क्यू, ये भाई बताएगा बहुत गहरी नींद में, यहां पे क्यूब है और ये माइनस लेके चला। अब बता, माइनस क्यू पे जो कैपिटल क्यू है उसमें जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन पे लगेगा, अभी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये लगाएगा और ये भी लगाएगा, जब ये एक्सपीरियंस करेगा तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, जब ये एक्सपीरियंस करेगा तो ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। बात समझ में, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ड्यू टू प्लस क्यू, किधर किधर करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट करेगा क्योंकि उसको खींच रहा है, या राइट करेगा, कैसे भी कर लो आप ना, ये इधर करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा इसको, तो भाई ये भी तो अपनी ओर खींचेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अभी भी ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अभी भी ये कहां पे था, इक्विलिब्रियम में था। अब कहानी कहां पे चेंज हुआ था, तो देखो यहां पे प्लस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, और यहां पे क्या चल रहा है, माइनस क्यू। अब ये एक्सपीरियंस करेगा। दीदी ये बताओ, ये इस पे फोर्स लगा है, इस पे फोर्स लग रहा है, देखो ये सुन, ये इस पे फोर्स कौन लगा रहा था, ये लगा रहा था, तो ये अपनी ओर खींचा, इसलिए डायरेक्शन इधर हो गया। अब इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, कैपिटल क्यू, किधर लगाएगा, ये माँ खत्म, ये ना रट मैं इसीलिए कहता हूं कि रटना छोड़ दो। ये लगा रहा है इस पे तो क्या बोलेगा, मेरी ओर आ, तो ये लगाएगा इधर, आया, ये भी तो लगाएगा, क्या बोलेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव है तो ये इधर लगाएगा, तो देखो इक्विलिब्रियम में आ गया ना, नहीं आया। अब बात इसकी करें तो इस पे कौन लगाएगा, कैपिटल क्यू, क्या किधर लगाएगा, भाई तू मेरे पास आना, ये क्या बोलेगा, चल भाग, तो तीनों तो इक्विलिब्रियम में हो गए। कब हुए, नेगेटिव लिए कि पॉजिटिव लिए, तो नेचर क्या निकला, नेचर क्या निकला, नेगेटिव चार्ज, नेचर क्या निकला, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछो, नहीं आया तो पूछो, कहीं डाउट है, बन जाएगा पक्का। जय भारत माता, ठीक है, नहीं समझी, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉपी में घर जाओगे ना तो सारे क्वेश्चंस को बिना देखे बनाना। अभी तो पीडीएफ दे देगा मैं कि नहीं चाहिए, नहीं एक काम करो, वीडियो देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। भाई जो बोलेगा वही होगा, पीडीएफ चाहिए वीडियो चाहिए, दैट्स गुड, वीडियो मिलेगा भाई। मैं बोला उसकी बात को मैं काट नहीं सकता भाई, वचन दिया हूं माँ को कि बेटे को कभी हाँ
वही तो लिखेंगे, बता रहा हूँ ना अभी, वो तो लिख तो लोगी तुम, लिखने में तो फॉरवर्ड हो तुम। ठीक है, जब हम क्या करते हैं प्लस को रखते हैं तो क्यू क्या, कैपिटल क्यू क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन दोनों स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं आते हैं। ठीक, लेकिन जब नेगेटिव रखते हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम में आता है, चार्जेस भी क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आते हैं। इतना चिल्लाना पड़ रहा है कि मेरा सर में दर्द हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो इतना एफर्ट क्यों लगाना पड़ रहा है मेरे को? घूमने आई हो? हे भगवान, 51 हो गया और अपने 6 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन करना है, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, बैठो बेटा आज, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो उसको भाई लैब थोड़ी बंद करेंगे, बीच में क्वेश्चन थोड़ी बंद, कैसा बात करता है यार। ठीक है, तो दीदी देखो अब हमको क्या निकालना है, अपने को क्या बोला, रिमेनिंग द इक्विलिब्रियम, अपने को निकालने क्या बोला है, नेचर ऑफ द पोजीशन क्या था, ये किस पोजीशन पे रखेंगे इसको। ऐसा नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट सेंटर नहीं बोल देंगे, उसको निकाल के दिखाना पड़ता है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F1 और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F2। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम F1 किसके बराबर होगा, F2 के। F1 का वैल्यू कितना होगा, K क्यूब, कैपिटल क्यू बाय क्या था, उन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, अरे गुड़ाखू लोगों यार, कंप्लीट डिस्टेंस 2 मीटर दिया है, तो यहां से यहां तक का क्या होगा। माही एकदम बैठे रहती, कुछ बोलती ही नहीं है। ठीक है, मैं ये सिर्फ सोचती है भाई, बोलती कभी नहीं है, ये सिर्फ सोचेगी, कभी नहीं बोलेगी। बस जोर से बोलना वो सिखा दी क्या, जोर से किसी चीज को बोल दो तो आप सही हो जाओगे, बाकी लोग गलत। आपने मर्डर होते देखा है, हाँ हाँ मैंने देखा, मार दो भाई, फांसी लगा दो, जाओ खत्म। मतलब जोर से किसी चीज को बोलना मतलब बात गलत सही हो जाता है। मतलब लड़की इसका एडवांटेज ले रही है क्या, कि जोर से चिल्लाऊंगी तो महिला क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इम्पावरमेंट क्या बोलते हैं भाई, हाँ ना इन लोग, छोड़ ना। स्क्वायर आएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये स्क्वायर हटा दो, प्लस माइनस लेते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं लूंगा, नहीं समझ में आया, तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो 2 माइनस एक्स, और यहां पे क्या बचा x, तो 2 ये इधर चल जाएगा, x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, 2x कट गया तो x का वैल्यू कितना होगा 1। तो यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, तो यहां से भी कितने मीटर के डिस्टेंस पे। तो कैसा भी क्वेश्चन देगा आपसे बन जाना चाहिए, घूर लो, कहीं सके शंका डाउट हो तो हमरा से पूछो। मस्त क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो सारा चीज को अच्छे से घर में जाके पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। सिस्टम इक्विलिब्रियम अलग होता है, चार्ज इक्विलिब्रियम अलग होता है। चार्ज इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, पूरा सबको, समझ में आया। सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम में लाते तो प्लस में लेते तब भी वो इक्विलिब्रियम में था, माइनस में लेते तब भी वो इक्विलिब्रियम में था। लेकिन सारे चार्ज को अगर करना है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं ना, सिस्टम चेंज कर दूंगा। ठीक, नहीं समझे भाई, 2019 का है। अब आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, किसके बीच आता है, एक से अधिक चार्ज के लिए। तो देखो द 4 पॉइंट चार्जेस दिस इज प्लेस्ड एबीसीडी रेस्पेक्टिवली द स्क्वायर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कब आया बेटा, देखो मल्टीपल चार्जेस के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला हम कंसीडर नहीं करते हैं, लगा सकते हैं सुपरपोजिशंस लॉ, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे क्योंकि वो ओमिट है, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सुपरपोजिशन लॉ वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल मैथमेटिक्स से बन जाता है। जब पढ़ाया, मैं सुपरपोजिशन पढ़ाया हूँ दीदी, याद करो, सुपरपोजिशन जब पढ़ाया तब ये भी बताया था कि कुलम फोर्स सिर्फ 2 चार्ज को ही क्या करता है, डिफाइन करता है, 2 से अधिक चार्ज को क्या नहीं कर रहा था, कुलम फोर्स डिफाइन नहीं कर रहा। तो किसका हेल्प लिया हमने, सुपरपोजिशंस का हेल्प लिया था। तो सुपरपोजिशंस के हेल्प पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, मैं आपको टाइम देता हूं, मैं तो उड़ा ही दिया उसको क्योंकि टैलेंट को देखते हुए, तो मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं, आप उसको ट्राई करना, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और अच्छी बात है।
नहीं समझ में आया दोस्त? कुछ कुछ समझ में नहीं आया? देखो, अगर आप सीबीएसई का एग्जाम 2025 में दे रहे हो और ये सोच रहे हो कि एक न्यूमेरिकल के बिना कॉन्सेप्चुअली बना के आ जाऊंगा, तो ये मान के चल कि बॉर्डर से निकलोगे बस। कहाँ से निकलोगे? जस्ट बॉर्डर से निकलोगे। तो न्यूमेरिकल तो बनाना ही चाहिए दोस्त। तो क्यों ना आज से हम बैठ जाए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्यों ना एक बेहतरीन सा नोट्स बना ले न्यूमेरिकल के लिए, है ना? क्या होगा, ये न्यूमेरिकल का जो कॉपी होगा आपको तो काम आएगा, आपके छोटे भाई बहन को काम आएगा, आगे चल के आपके बच्चों को काम आएगा, उनके बच्चों को काम आएगा। समझ रहा है? नहीं समझा? बोलता हाँ सच, सत्य वचन। ठीक, गले में खिचखिच, बिक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। दूं कि ले लेगी? देखो आरती अग्रवाल, ए पे बोला है कितना? 1 माइक्रोकूलम। एकदम सिंपल दीदी, मैं बताता हूं ना, देखना। 2 पे कितना है? -2 माइक्रोकूलम। फिर सी पे 1 माइक्रोकूलम, फिर इस पे -2 माइक्रोकूलम। अब क्या बोलता है, सेंटर पे एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज आपको रखना है। कहां पे? सेंटर पे। तो सबसे पहले तो हम सेंटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सेंटर। यहां से उठाया, यहां लिया, यहां से उठाया, यहां लिया, तो ये सेंटर हो गया। डायगोनल जहां कट करेगा तो यहां पे आ गया 4 माइक्रोकूलम। अब गौर से देखना, देखो दीदी, ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है? इस पे फोर्स कौन लगा? इस पे लगाया कि इस पे लगाएगा? यहां पे बोला है इस पे लगना चाहिए फोर्स। ये चीज को ध्यान पे रखना। समझ में आया? इससे पहले भी हम जो पढ़ रहे थे ना, वही लॉजिक था कि किस पे फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है। ठीक, अब हमको 4 माइक्रोकूलम पे बोला है, तो इस पे फोर्स लगेगा। तो इस पे जब फोर्स ये लगाएगा तो किधर लगाएगा दीदी? अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचने के लिए किधर लगाएगा? अपनी ओर खींचने के लिए इधर लगाएगा फोर्स। पागल है, छोड़ दे उसको। समझ में? किधर लगाएगा? अपनी ओर खींच। बोली दीदी मतलब बोली दी ना यार, अब उसको थोड़ी उठला देगी। किधर खींचेगा? इनके गांव में सब करता है। अब ये किधर कराएगा? खत्म है, गॉन केस है भाई, मैं क्या ही बताऊं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये लगाएगा बाहर की ओर कि तू मेरे से दूर जा। ठीक, अब ये 1 माइक्रोकूलम, ये 4 माइक्रोकूलम, ये भी क्या करेगा? उतना ही फोर्स लगाएगा। उतना ही फोर्स क्यों लगाएगा भाई? डिस्टेंस दोनों का सेम है, स्क्वायर पे लिए ना, डिस्टेंस सेम है। और ये 1 माइक्रोकूलम 4 और ये 1 माइक्रोकूलम 4, तो दोनों का फोर्स क्या हो गया? अब इस कंडीशन में चार्ज किधर जाएगा बताओ? कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो है बता दीदी, 4 माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? ये अपनी ओर खींचेगा कि दूर भेजेगा? दैट्स गुड, कभी कभी ये सही बोल देती है, अपनी ओर खींचेगा। और ये हाँ, हाँ, ये अपनी तरफ खींचेगा। जब दोनों अपनी एक ओर खींच रहे हैं तो किधर जाएगा दीदी? डिपेंड करता कितने फोर्स से खींच रहा है। देखोगे गौर से तो ये डिस्टेंस सेम है, और यहां से यहां तक चार्ज भी दोनों का क्या? ये दोनों -2 और 4, -2 और 4, चार्ज भी सेम है, तो दोनों का फोर्स भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? वो कहीं नहीं जाएगा। तो नेट फोर्स अगर बात करूं तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसको आपको लिखना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। निकाल के दिखाओ कि निकाल लेंगे, कर लेंगे। एक फोर्स निकालता हूं, बाकी आप घर पे निकालना। फोर्स कैसे निकालेंगे दोस्त? सबसे पहले अगर इसका साइड साइड दिया है क्या? 30 सेंटीमीटर मान लो ए है, कितना है? तो यहां पे आओगे तो a/2, और ये भी यहां से यहां तक जाओगे तो ये भी क्या होगा? a/2। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे तो अपन कैसे निकलेगा? a/2, a/2, x ले लो, x² इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई?
आ गया x का वैल्यू। अब चार्ज का वैल्यू कैसे निकालते हैं दीदी, तो a की जगह पे 30 रख लेना, 30/√2 आ जाएगा। अब फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम -6, Q2 का 4 इंटू 10⁻⁻6, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30/√2 का स्क्वायर, 30/√2 का स्क्वायर। आ गया समझ में। अब उसको सॉल्व कर लोगे तो F आ गया। उतना ही फोर्स इसका भी आएगा, उतना ही फोर्स इसका भी, उतना ही फोर्स इसका भी, तो सारे फोर्सेस उसके सेम ऐसे ही आएंगे। बात समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, देख लो। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इसको घर जाके बनाओ, ठीक है। कल इसका फिर आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। कल न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, उसके बाद इसको आगे लेके जाऊंगा। आज उन लोगों को टाइम टेबल थोड़ा सा 7 बजे कर दिया था, कल से लेट करूंगा उनको, तो आप लोगों को जल्दी, ठीक। डन, रुको, कोई नहीं उठेगा अपनी जगह से।